मैं सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि ये मेरे मोहल्ले में रहते थे और मुझे नहीं पता था कि मैं आज इनको सलाम पेश करने आऊंगी। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। मैं ये मैसेज उन लोगों को देना चाहती हूँ जिनका ख्याल है कि ये आखिरी बंदा था जिसे उठाया और जिसे मार दिया गया। नहीं, ये इस आजादी की तहरीक का पहला मुजाहिद है जो गया है। ये हमारे से छोटा था, हमारे छोटे भाइयों की तरह था। मैं भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हूँ और ये भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हमें एक ही सबक देती है, जीना भी इस धरती के लिए है और मरना भी इस धरती के लिए है। आज ये धरती का बेटा जिस तरह कुर्बान हुआ है, इसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। इसकी मिसाल उस तहरीक के चलने तक दी जाएगी कि हकीकी आजादी में जो पहले लोग खड़े हुए थे, जो वो कह के गए थे कि मैं भी तो पुकारा जाऊंगा जब अहले वफा को पुकारा जाएगा, जब उनके नाम लिए जाएंगे। मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा हिस्सा यहाँ डालना चाह रही थी कि जब अहले वफा के नाम पुकारे जाएं तो शाहिदा मलिक को भी याद रखा जाए। शाहिदा मलिक का नाम भी इन्हीं लोगों के नामों के साथ जुड़ा हो, इन्हीं शहीदों के साथ जुड़ा हो, क्योंकि हमारे भी आबाओ अजदाद ने इस धरती के लिए खून बहाए हैं, हमने भी कुर्बानियां दी हैं, हमने भी सफर की। आप कितने अरसे से इस मोहल्ले में मुकीम हैं? मुझे यहाँ 12 साल से मैं यहाँ रहती हूँ जी, 11-3 में। 12 साल से इसी मोहल्ले में रहती हूँ और आप अरशद शरीफ साहब को नहीं पता था कि यहाँ पे रहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ रहते हैं। मेरा अपना कुछ रिसर्च का, मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही थी और अपना क्लिनिक रन करती हूँ। आई एम अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। एक्चुअल में अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी सहाफत की दुनिया में जिनका नाम था, इतनी बड़ी शख्सियत अगर आपके मोहल्ले में रहती हो तो ये तो पूरे मोहल्ले को पता होता है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता था? मैं इसमें यही कहूंगी कि मेरा ख्याल है कि जो ये मॉडर्न लाइफ के साथ हमारा अब ताल्लुक है, हम उन्हें टीवी पे, अभी भी जब डेथ हुई है, मेरा ख्याल है हर आदमी घर पे बैठा हुआ जो टीवी के साथ उनका कनेक्शन था, वो अब ये कनेक्शन हमारे भी, मैं आपसे भी कहूँ कि आप मुझे मेरे साथ वाले घर में भी रहते होंगे, शायद हम एक दूसरे को सलाम करते हुए आते जाते शायद कभी नजर पड़ती हो। साथ वाली गली वालों का तो हमें, मेरा ख्याल है, क्या पता भी नहीं होता। अब ऐसे ही हालात हैं कि हम एक दूसरे को, जो पाकिस्तान में हालात खास तौर पे पैदा कर दिए गए हैं कि सोशल गैदरिंग्स जो हुआ करती थी हमारे स्टूडेंट लाइफ में, कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे। आई एम सॉरी टू से कि ये जब मार्शल लॉज जब आए हैं और खास तौर पे जो 30 साल में हमने जो हालात देखे हैं, तो ये सोशलाइजेशन बहुत सुकड़ गई है। हम जब स्टूडेंट्स थे, मैं अहमद फराज साहब की स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत बड़ा ये एजाज हासिल है कि आई एम द ओनली वन जिसे वो अपने साथ स्टूडेंट अपनी लाइफ में जिस एक स्टूडेंट को अपने साथ मुशायरों में लेके जाया करते थे, तो मैं उनके साथ जाती थी। मैं अनवर मसूद साहब की स्टूडेंट हूँ, मैं इफ्तिखार आरिफ साहब की जूनियर्स में से हूँ। हमारे दौर में बहुत कुछ हुआ करता था जहाँ हम मिल बैठते थे, जहाँ हम सोशलाइज करते थे। अब ये है कि वही बात जो मैंने कहा कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के। दीवानों को जो दीवाना करने में कौन हायल हुआ है, कौन रुकावट बना है, उनकी दीवानगी को नॉर्मलाइज होने तक नहीं पहुंचने दे रहा, जहां हम उनकी आवाजें बंद कर रहे हैं। जो फैज साहब ने कहा था, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जो कहना है वो कह दे, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है। तो अरशद शरीफ ने अपना थोड़ा वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। हम सब के पास भी ये थोड़ा वक्त है जो हकीकी आजादी के लिए हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे और हम इस धरती के लिए जिए हैं। इसी धरती में हमारी कब्रें बननी है, इसी धरती में हम मरना चाहते हैं, इसी मिट्टी को ओढ़ के हम सोना चाहते हैं और इसी मिट्टी के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देंगे। मिट्टी की मोहब्बत में हम माशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। अरशद शरीफ को सलाम, सलूट टू हिज स्ट्रगल और उनकी माँ को सलाम। थैंक यू।